हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग फिर 5 क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। अगले वीडियो में भी हम लोग 5 क्वेश्चन की डिस्कस किए थे। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड। ठीक है, जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं कर लेते तब तक यूनियन लेजिस्लेटिव की तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है वो देखना बहुत जरूरी है, इसलिए ये 25 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में जाके ये वीडियो देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आता है तब। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आता है तब तो ठीक ही है। देखिए, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये सही है स्टेटमेंट। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर जो है इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सब पार्ट है। ठीक है, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं है। उसके बाद देखिए, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आल्सो टेक पार्ट इन द इलेक्शन। नहीं, ये नहीं है। नॉमिनेटेड मेंबर एमपी भी नहीं है और एमएलए भी नहीं है। ठीक है, एमएलसी यहाँ पे लिखा हुआ है। एमएलए होता तो एक मतलब बच्चा कंफ्यूज भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखिए एमएलसी लिखा हुआ है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बाद देखिए, वोटिंग इज डन बाय द ओपन बैलेट। ठीक है, मैंने बार बार कहा था जब इलेक्शन पढ़ाया था कि ओपन बैलेट क्वेश्चन में देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेक्रेट बैलेट होगा। ठीक है, सेक्रेट बैलेट होगा, लेकिन यहाँ पे ओपन बैलेट दिया है। ठीक है, ओपन बैलेट दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर करेक्ट। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट ही गलत सही है, सिर्फ वन। चलिए अगले वीडियो टॉपिक की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है, देखिए, प्रेसिडेंट कैन रिमूव फॉर हिज हर ऑफिस ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 61। ठीक है, जब इम्पीचमेंट का वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, द इम्पीचमेंट चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, कोई भी हाउस में स्टार्ट किया जा सकता है इम्पीचमेंट का प्रोसेस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। ठीक है, ओनली द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने कहा था बार बार, जाके इम्पीचमेंट वाला वीडियो में देख लीजिएगा कि दोनों मेंबर, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, दोनों मेंबर शामिल होते हैं। ठीक है, इम्पीचमेंट में, लेकिन इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और दिल्ली और पौंडीचेरी के। ठीक है, जम्मू और कश्मीर का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा? ओनली वन। ठीक है, ये वाला इनकरेक्ट है, सिर्फ नॉमिनेटेड। ठीक, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर इम्पीचमेंट में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द टर्म ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, अंडर आर्टिकल 61। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिमूव फॉर मिसबिहेवियर। ठीक है, आर्टिकल 61 में क्या मेंशन है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा तभी प्रेसिडेंट इम्पीच होंगे। इम्पीच का मतलब होता है रिमूव करना। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट एक अलग से वर्ड यूज होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रेसिडेंट कैन वॉलंटरी सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं, किसको देते हैं अपना रेजिग्नेशन? किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट अगर नहीं रहेगा तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को। उसके बाद देखिए, प्रेसिडेंट को होल्ड हिज ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर। ठीक है, जब तक कि कोई नया प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं किया जाता तब तक प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में वैसे ही रहते हैं। ठीक है, इलेक्शन विद इन 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ के अंदर ही इलेक्शन करवाना जरूरी है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन करवाता है, और कोई भी डिस्प्यूट होगा तो कौन जिम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। ठीक है, कितने एमपी जाएंगे? 20 एमपी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट का है? ओनली टू। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट का है, सेकंड वाला गलत है। ठीक है, रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, लेकिन क्या बोला जाता है? लोकसभा के स्पीकर को इन्फॉर्म करने के बाद। ठीक है, ये भी याद करके रखिएगा, कोई स्टेटमेंट में दे सकता है कभी विथ रेफरेंस टू सेकंड शेड्यूल। ठीक है, यहाँ पे सेकंड शेड्यूल आ गया है। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए, हर एक थोड़ा थोड़ा टॉपिक जो मैंने अपलोड किया है उससे एक एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आप जाके अगर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो जाके वो पूरा वीडियो देखिएगा। फुल वीडियो जो है सेकंड शेड्यूल है। ठीक है, इम्पीचमेंट कैसे होता है, ठीक है, इलेक्शन कैसे होता है, वो सब वीडियो मैंने सब कुछ बता दिया है। कोई भी क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन आएगा आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए, सेकंड शेड्यूल में कौन कौन मेंशन है? प्रेसाइडिंग ऑफिसर मेंशन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है,
देखिए प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज और सीएजी, ठीक है। कौन कौन मेंशन नहीं है देखिए, एजीआई मेंशन नहीं है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मेंशन नहीं है, ठीक है, मिनिस्टर मेंशन नहीं है, ठीक है, कैंडिडेट मेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे ये देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी हो गया, जज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, ये सब मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही कहा था, जब वीडियो में आप देखिएगा सेकंड शेड्यूल वाला वीडियो में मैंने कहा था, देखिए कि जज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट क्वेश्चन में ढुकाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में देगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है जज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, ये दिया हुआ है। और देखिएगा एजीआई भी कभी कभी दे देता है, ठीक है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट का जज दिया है, एजीआई भी दे देगा तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी भी नहीं होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं होगा, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा सिर्फ यहाँ पे थर्ड नंबर, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर में स्पीकर ऑफ लोकसभा भी हो जाएगा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी हो गया या फिर वाइस प्रेसिडेंट भी हो गया, ठीक है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जज एंड सीएजी, ठीक है, याद करके रखिएगा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे जज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट ही दिया है, तो कौन कौन सा सही? करेक्ट ऑप्शन है 2, 3 एंड 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिया हुआ है नॉट मेंशन, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है नॉट मेंशन, ठीक है, तो स्पीकर का तो मेंशन है लेकिन 2, 3 और 4 का मेंशन नहीं है, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसको देखिए पावर ऑफ प्रेसिडेंट के क्वेश्चन आया है, आप नहीं देखा तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ये फाइनेंशियल पावर या से क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए मनी बिल रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन फॉर द प्रेसिडेंट टू बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, ठीक है। मनी बिल प्रायर रिकमेंडेशन से स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाता है मनी बिल पार्लियामेंट में। ये स्टेटमेंट सही है, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डर टू एस्टेब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, ये भी सही है। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया, ये भी स्टेटमेंट सही है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट एज ए प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट देखिए प्रेसिडेंट का जो रेजिग्नेशन होता है वो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना रहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देते हैं, ठीक है, सीजीआई को देते हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, ठीक है। जैसे वर्षों से चला आ रहा है कि प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो चीफ वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट अगर नहीं रहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देंगे तो इन्फॉर्म करेंगे किसको? स्पीकर ऑफ लोकसभा को, ठीक, लोकसभा के स्पीकर को जरूर इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। याद करके रखिएगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्ड बहुत बार मिस्टेक करता है, ठीक है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी देखिएगा लिखा हुआ रहा है, कोई स्टेटमेंट नहीं कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट अगर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहता तो ये स्टेटमेंट पूरा सही रहता, ठीक है, लेकिन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, गलत हो गया। तो सही आंसर क्या होगा? ओनली वन, ठीक है। इनका एक स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पे, ठीक है। अगले वीडियो में फिर हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद यूनियन लेजिस्लेचर चालू करेंगे, ठीक है।